तो आज इस वीडियो बात करने वाले आप लोग की बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोग को अगली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। यहाँ देखिए, पुरी में रथ यात्रा के दौरान गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़, 3 की गई जान और 6 लोग घायल। सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। रथ यात्रा में मची भगदड़ पर उठ रहे हैं सवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पोस्ट, लापरवाही और कुप्रबंधन को कांग्रेस ने बताया असली वजह भगदड़ की। संविधान बचाओ रैली इमारत ए शरिया का पटना के गांधी मैदान में आयोजित कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी हुए हैं शामिल। उत्तराखंड में 1 जुलाई तक बहुत भारी बारिश हो रही है और रेड अलर्ट दिया गया है। कैंसिल हुई 4 धाम यात्रा, कुदरत की कहर से फंसे हैं कई सारे यात्री। आम आदमी पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, दिल्ली में झुग्गियों को गिराने का विरोध कर रही है पार्टी। विरोध में पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी नदी उफान पर, लोगों को लाउड स्पीकर से बताया जा रहा है, रेड अलर्ट दिया जा रहा है। मूसलाधार बारिश बनी है उफान की वजह। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने विधायक और विजय प्रताप को 5 साल के लिए पार्टी से किया सस्पेंड। अनुशासनहीनता की वजह से हुए ऑक्शन, अपनी ही सरकार पर खड़े किए थे सवाल। बिहार चुनाव में AIMIM भी अब इंडिया का बन सकता है हिस्सा, असुद्दीन ओवैसी ने दिए हैं बड़े संकेत। कोलकाता में लॉ कॉलेज में शोषण का मामला सामने निकल गया है। CCTV फुटेज से हुई है कई सारी पुष्टियां। छात्र से जबरदस्ती करते हुए दिख रहे हैं आरोपी। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री का दावा, केंद्र की न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से फैले हुए राज्य में 90,000 छात्र सरकार की लैंग्वेज पॉलिसी और एजुकेशन फंडिंग पर उठाए गए हैं सवाल। ट्रंप के ब्यूटीफुल बिल को चर्चा की मंजूरी में 5149 वोटों से प्रस्ताव पारित। बोले ये विधायक पागलपन, लाखों नौकरियां होंगी खत्म। ईरानी विदेशी मंत्री की ट्रंप को चेतावनी, कहा खामने के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करे बंद, तभी होगा समझौता। भ्रष्टाचार मामले में फंसे इजरायली PM समर्थन में उतरे ट्रंप, मुकदमे को बताया राजनीतिक साजिश और बोले उन्हें बड़ा काम करना है। हसीना सरकार पर अपनी चुनाव धांधली की जांच शुरू, यूरे के सहयोगी बोले अब होंगे निष्पक्ष चुनाव। इजराइल का बदला हुआ पूरा, हमास में टॉप कमांडर अल इर्सा को किया ढेर। 7 अक्टूबर वाले हमले का था मास्टरमाइंड। 2 पहिया वाहन खरीदारों को 2 हेलमेट देना होगा जरूरी। परिवहन मंत्रालय के तौर से ये समझौता जारी किया गया है। अब खबरों की तरफ से आगे चलते हैं बुलेटिन की तरफ। आज बता दिया जाए, बुलेटिन में बात होगी आप लोग के संविधान के मुद्दे पर। घिरी मोदी सरकार की बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई भी देखेंगे। क्यों ईरान और इजराइल में सीज फायर पर मंडराए खतरा। कोलकाता केस में CCTV फुटेज में हुए हैं कई सारे खुलासे। कोर्ट ने न्यूज चैनल के खिलाफ FIR का दिया आदेश। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे 1 जुलाई से होने वाले बड़े बदलाव। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ पहले एक सुर्खियों की नजर डालते हैं। पूरी रथ यात्रा में भगदड़ को राहुल और खड़गे ने बताया प्रशासन की लापरवाही का बताया गया था नतीजा। जांच की उठाई मांग, DM SP का ट्रांसफर और 2 पुलिसकर्मी निलंबित। CM मांझी ने मांगी माफी। मन की बात का 123वां एपिसोड, PM मोदी बोलेंगे। इमरजेंसी में लोगों को प्रताड़ित किया गया, योग की भव्यता बढ़ती जा रही है। पंजाब आदमी पार्टी ने विधायक कुंवर विजय प्रताप को 5 साल के लिए पार्टी से किया सस्पेंड। अनुशासनहीनता की वजह से हुआ था ऑक्शन, अपनी सरकार पर खड़े किए थे उन्होंने सवाल। महाराष्ट्र में विपक्ष ने ठुकराया सरकार का न्योता, भ्रष्टाचार, जन विरोधी नीतियों और फंड का दुरुपयोग करने के लिए आरोप। विधानसभा के मानसूत्र सत्र में होगा हंगामे के आसार। अब बात करते हैं आप लोग की बड़ी खबरों के साथ। कानून को रद्द करने की मांग तेज हो रही है। इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन की सिलसिला अभी भी तेजी से जारी है। पटना में इमारत ए शरिया की तरफ से बड़ा बयान आया है, बड़ा प्रदर्शन किया गया है जिसमें इस कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की गई है। प्रदर्शन में RJD नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी शामिल हुए हैं। तो प्रदर्शन में क्या कुछ हुआ, विशेष देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के कोने कोने से आए मुसलमान ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ प्रदर्शन में किया हिस्सा। इमारत ए शरिया ने इस प्रदर्शन का आयोजन किया था। तमाम सियासी दलों को भी आंदोलन से जुड़ने का न्योता दिया गया था। RJD नेता तेजस्वी यादव कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो वक्फ कानून लागू नहीं होगा। तेजस्वी ने कहा कि वक्फ बिल के सहारे न सिर्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की तैयारी की जा रही है, बल्कि मुसलमानों के साथ भी पिछड़े और दलितों के मतदान अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। इस देश को बनाने के सभी
इस देश को बनाने में सभी धर्मों के लोगों ने शहादत दी है। स्वतंत्र की लड़ाई में हिंदू मुसलमान तभी शामिल थे, लेकिन अब आपकी जमीन को छीना जा रहा है। देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आज किस तरीके से हालात बने हैं, इस बिल का विरोध करना जरूरी है। विरोध प्रदर्शन में बोलते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, वक्फ संशोधन कानून को लेकर हमारा विरोध पूरी तरह से जायज है। आज तारीख ने हमें याद दिलाया है, हमने मिलकर इस कानून का विरोध किया है क्योंकि ये मुसलमान समुदाय के अधिकारों पर हमला है। उन्होंने कहा, कागज कभी समंदर को रोक नहीं पाया है और हम इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुस्लिम संगठनों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी, उनका शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बिहार में चुनाव से पहले विपक्ष के हमलों ने एनडीए बुरी तरह से घिर गया है, तो सवाल चुनाव के आयोग भी हैं। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रहा है। चुनाव में धांधली की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में अब चुनाव आयोग की ऑक्शन में है। आयोग की तैयारियां इस बार किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाए, जिससे विपक्ष को मौका मिले। इसके लिए सबसे पहला मतदाता सूची का फोकस किया जा सकता है। तो क्या आयोग की तैयारी है? देखिए, इस रिपोर्ट में विपक्ष लगभग हर चुनाव में मतदाता सूची में घपले का आरोप लगाता आ रहा है। खासकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने खुलकर इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी ने एपिक नंबर का मुद्दा उठाया था, जिससे चुनाव आयोग बुरी तरह से गिर गया था। ऐसे में बिहार में इस तरह के कोई आरोप आयोग पर ना लगाएं, इसके लिए भी आयोग सतर्क दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा ध्यान मतदाता सूची पर दिया जा रहा है। बता दिया जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की वेरिफिकेशन को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्रवाई तेजी से की जा रही है। आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक इसके लिए बिहार में पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर SMS भेजे जा रहे हैं। वहीं बिहार में सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान 7,79,59,844 मतदाताओं के लिए नई गणना घर घर बांटने का काम शुरू हो चुका है। आयोग के मुताबिक वर्तमान मतदाताओं में से लगभग कुछ मतदाताओं ने नाम पहले से ही 1 जनवरी 2023 की अंतिम गहन पुनरीक्षित मतदाता सूची में है। उन्हें केवल उनकी पुष्टि की जा रही है। यह अभियान 25 जून से 26 जुलाई तक चलेगा और जिसमें कि घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जा रहा है। इजराइल अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू किया तो हम हमला करेंगे और अब तुम्हारी खबर भी लेंगे। ईरान इसकी तैयारी भी पूरी तरीके से कर चुका है, तो क्या टूट जाए। 1 जुलाई से ऐसे कई बदलाव होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। दरअसल जुलाई का महीना बैंक ग्राहकों, ट्रेन यात्रियों, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स और बाकी के लिए कुछ अहम बदलाव लेकर आ रहा है। ये बदलाव पैसे और सेवाओं से जुड़े हैं, जैसे एक्सिस बैंक के नए नियम। एक्सिस बैंक ने बचत खातों और ट्रस्ट खातों के लिए फीस में बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से एटीएम से मुफ्त सीमा से ज्यादा पैसे निकालने या बैलेंस चेक करने पर चार्ज 21 रुपए से बढ़कर 23 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगा। यह बदलाव सभी बचत, MRI और ट्रस्ट खाता धारकों पर लागू होगा। तत्काल टिकट के लिए आधार जरूरी। 1 जुलाई 2025 से IRCTC के जरिए तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। आधार नंबर को IRCTC प्रोफाइल से लिंक और वेरीफाई करना होगा। 15 जुलाई से OTP वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। पहले 30 मिनट तक एजेंट टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। ICICI बैंक के सर्विस चार्ज में बदलाव। ICICI बैंक ने डिमांड ड्राफ्ट, ATM ट्रांजैक्शन, कैश जमा निकासी और डेबिट कार्ड फीस में बदलाव किया है। ये नए चार्ज 1 जुलाई 2025 से लागू होंगे, जिससे ग्राहकों को ज्यादा शुल्क देना होगा। छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर। सरकार जुलाई-सितंबर 2025 के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें तय करेगी। नई दरें 30 जून तक घोषित होंगी। क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव। SBI, HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक ने क्रेडिट कार्ड नियम बदले हैं।